Jai Hind friends, my name is Pushpendra Yadav. Today I will discuss one more topic from function of several variable, that is sufficient condition for maxima and minima of two variable. Right? देखिए क्या होता है मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ टू वेरिएबल के लिए एक वीडियो और मैंने बनाया है, दैट इज कैलकुलस मेथड है. राइट, लेट द फंक्शन f हैज कंटीन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ ऑर्डर 2. मान लो f की कंटीन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ ऑर्डर 2 एग्जिस्ट कर रही है ऑन ए डोमेन d सबसेट r क्रॉस r ऑफ d. राइट, मान लो d सबसेट है r क्रॉस r का. राइट, d on a domain d subset r cross r. Right, let a comma b any point interior point, basically interior point of d such that, अगर a comma b क्या हो, कोई इंटीरियर पॉइंट हो, राइट, ऑफ d का, सच दैट, इस तरह से कि इस पे जो पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ f एट ab पे जीरो हो वैल्यू एंड fy की भी एट ab पे वैल्यू जीरो हो. राइट, देन d ग्रेटर देन जीरो, r ग्रेटर देन जीरो, t ग्रेटर देन जीरो अगर हो तो फंक्शन को बेसिकली यहां पे एक चीज टर्म्स d डिफाइन करना है. r का यहां पे सिंबल d r एंड t और s को सिंबॉलिकली मैं इधर लिख रहा हूं नोट के में. एक बार डेरिवेटिव को fx, ये फर्स्ट डेरिवेटिव को, दो इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं. राइट, x के रिस्पेक्ट में fx, x को r कह रहे हैं. राइट, यहाँ पे एंड s का मतलब है fxy एंड t का मतलब है fyy एंड कैपिटल D का मतलब है राइट s स्क्वायर, इसका मतलब है rt माइनस s स्क्वायर है बेसिकली. राइट, rt माइनस s स्क्वायर क्या है, D का मतलब rt माइनस s स्क्वायर और d को डिस्क्रिमिनेंट लिख देते हैं, डिस्क्रिमिनेंट. ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट. ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेंट है d की d rt माइनस s स्क्वायर. तो कंडीशन ये है अगर d ग्रेटर देन जीरो हो, केस 1 है. राइट, d ग्रेटर देन जीरो, r ग्रेटर देन जीरो, r मतलब fxx और किस पॉइंट एट ab पे. राइट, एट ab पे हम बात कर रहे हैं ना, किस पे, ab पे बात कर रहे हैं. राइट, इस पॉइंट पे d ग्रेटर देन जीरो हो, r ग्रेटर देन जीरो हो, t ग्रेटर देन जीरो हो. राइट, d का मतलब क्या है, वही rt माइनस s स्क्वायर. rt का मतलब क्या है, fxx. राइट, t का मतलब क्या है, fyy. राइट, s का मतलब है fxy का स्क्वायर, ये ग्रेटर देन जीरो हो. राइट, d ग्रेटर देन जीरो, r ग्रेटर देन जीरो, t ग्रेटर देन जीरो. देन फंक्शन क्या होगा, देन दिस इंप्लाइज fx, y है मिनिमम एट पॉइंट ab. तो fx, y के पास में एट ab पे क्या होगा, मिनिमम होगा. राइट, मिनिमम वैल्यू देगा इस पॉइंट पे. सेकंड केस ये है d ग्रेटर देन जीरो, r लेस देन जीरो, t लेस देन जीरो. मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव दोनों केस में होगा. राइट, एंड जो r है एंड t है, राइट, कंटीन्यूअस ऑर्डर 2 डेरिवेटिव है x एंड y के रिस्पेक्ट में. ये क्या है, लेस देन जीरो है एट ab पे. देन दिस इंप्लाइज द फंक्शन fx, y है मैक्सिमा एट पॉइंट a, b. अगर नेगेटिव, जैसे हम फर्स्ट ऑर्डर में पढ़े हुए थे मैक्सिमा एंड मिनिमा, उसी तरह से टू वेरिएबल, उसके अंदर क्या केस थी कि फंक्शन कोई है. राइट, इसकी d2f dx2 इंफॉर्मेशन देती थी. अगर ये ग्रेटर देन जीरो तो मैक्सिमा, मिनिमम कहते थे, मिनिमम अगर पॉजिटिव. अगर ये नेगेटिव होती थी तो हम मैक्सिमा कहते थे, सेम उल्टा कहते थे. सिमिलरली वही से यहां पे भी d तो दोनों के लिए क्या रहेगा, डिस्क्रिमिनेंट. यहां पे भी पॉजिटिव होगा, लेकिन r लेस देन जीरो, t लेस देन जीरो, इस केस में fx, y जो है मैक्सिमा होगा एट पॉइंट ab पे. थर्ड केस है अगर d लेस देन जीरो हो जाए थर्ड पॉइंट, तो हम कहेंगे कि फंक्शन है सैडल पॉइंट एट ab पे. फंक्शन सैडल पॉइंट है, मतलब कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है. दैट मींस उस पॉइंट पे there is no extremum, right, nor maximum nor minimum at that point.
इसका मतलब यही होता है कि फंक्शन यहाँ पे कॉन्केविटी चेंज कर रहा है अपने आप को, राइट। कोई इंफॉर्मेशन इसलिए नहीं मिलेगी उसको सैडल पॉइंट। अगर डी 0 हो जाए तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन, राइट, इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं फर्दर आगे के लिए, राइट। फिर से वही प्रोसीजर लगाएंगे। जैसे यहां पे देखिए, जैसे इसके अंदर था वन वेरिएबल में क्या होता था, अगर d2y dx2 अगर 0 हो जाता था किसी केस में तो क्या निकालते थे, d3y dx3। क्या निकालते हैं, d3y dx3 निकालते हैं, राइट। अगर जो भी पॉइंट है मान लो एट राइट एट x इक्वल टू c पे ये नॉन जीरो आ जाता था, राइट, नॉन जीरो आ जाता है तो कहते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, राइट, सैडल पॉइंट वाली केस आ जाएगी, राइट। फिर ये अगर फिर से जीरो आ जाए d3y, फिर यहां d3y dx3 अगर ये जीरो आ जाए तो फिर हम d4y dx4 निकालते हैं। फिर वो पॉजिटिव है तो मिनिमा, राइट, अगर नेगेटिव है तो मैक्सिमा। ये फर्दर इन्वेस्टिगेट करते रहते हैं, राइट। सो आई होप ये डेफिनेशन आप समझ पाए। सफिशिएंट कंडीशन किसके लिए, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए। इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जिससे आप एकदम क्लियरली जो है समझ पाएंगे, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।